नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन का स्पेशल एपिसोड। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ओर, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ नशे के कारोबार ने अपने पैर जमाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन अब हनुमानगढ़ की यह तस्वीर बदलती जा रही है। हनुमानगढ़ राजस्थान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जो न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल भी रहा है। जिले में स्थित बटनेर का किला, जो एक प्राचीन होने के साथ साथ यहाँ के इतिहास की गवाही भी दे रहा है। लेकिन अगर हम आज करेंगे यहाँ पनप रहे नशे के कारोबार पर राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रहार की बात। यह कहानी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की, जहां एक जन आंदोलन ने नशे की बढ़ती समस्या को चुनौती दी है। नशे के कारण बिखरते घरों, टूटते परिवारों और हो रही अकाल मौतों के बीच इस जिले ने दिखा दिया है कि सामूहिक प्रयासों से क्या कुछ संभव हो सकता है। राजस्थान सरकार के शपथ लेते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नशे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। जहां एक और हनुमानगढ़ में ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर है, वहीं दूसरी ओर जिले के युवाओं के लिए नशा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने नशा और नशे के कारोबारियों पर न सिर्फ अंकुश लगाया, वरन युवा वर्ग को इससे बाहर निकालने के लिए भी भरपूर प्रयास कर रही है। यह सब हुआ है सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशन में। जिला कलेक्टर कानाराम और जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के अथक प्रयासों से, दोनों के नेतृत्व में हनुमानगढ़ ने नशा मुक्ति के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई, जिसका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर श्री कानाराम जी ने बताया कि हमने नशा मुक्ति के लिए 4 प्रमुख चरणों में कार्य योजना बनाई। पहले चरण में जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और शपथ दिलाई। दूसरे चरण में नशे के आदी व्यक्तियों की काउंसलिंग की गई और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। तीसरे चरण में नशे की अवैध बिक्री को नियंत्रित किया गया और अब चौथे चरण में युवाओं को खेलों के माध्यम से व्यस्त रखने जैसी पहल की गई। इससे न सिर्फ युवाओं को नशे से दूर रखा गया, बल्कि खेलों में उन्हें प्रोत्साहन देकर रोजगार परक भी बनाया गया है। जिले को नशा मुक्त करने के लिए 26 जून 2024 को मानस अभियान लागू किया गया और इसमें सभी जिलेवासी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया सभी के सहयोग से एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। इस अभियान में जो विशेष फोकस रहा है, एक तो जन जागरूकता को लेकर, विशेष तौर पे युवा जो कॉलेज और स्कूल में है, उसमें प्रत्येक महीने गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। अब तक उसमें 2 लाख से ज़्यादा युवा जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा जो नशे के आदी युवा हैं, जो ऑलरेडी नशा सीख चुके हैं, उनको छुड़वाने के लिए अब तक 90 और CSC लेवल पे लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2500 के आसपास जो है मरीज अब तक उन कैंपों में अटेंड कर चुके हैं और 800 से अधिक पेशेंट ऐसे जिन्होंने कंसेंट दिए कि हम लोग नशा छोड़ने को तैयार हैं और 50+ लोग इस पीरियड के अंदर जो है नशा मुक्त भी हुए हैं। दूसरी ओर इसमें सप्लाई के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने जो ऐसी दवाएं जिनका मिसयूज हो रहा था उन पे प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक क्लिनिक, नशा मुक्ति केंद्रों की जो है हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की, ताकि वहाँ पर भी जो है दवाओं का दुरुपयोग नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस के द्वारा जो है लगातार अच्छी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में जो है अपराधियों को अरेस्ट भी किया है, उनके विरुद्ध FIRs की है और 16 थाने जो है पुलिस ने गोद लेकर उन 16 गाँवों को मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। और इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि हम युवाओं को स्पोर्ट्स में एंगेज करें और उसी कड़ी में हर ग्राम पंचायत लेवल पे जो है 2-2 खेल गतिविधियां चयनित करके सभी 268 ग्राम पंचायतों पर इवनिंग में गेम्स कराए जा रहे हैं। प्रत्येक महीने जो है मानस खेल का आयोजन जो है प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है। अब तक 4 गेम की प्रतियोगिता जो है वो जिले में आयोजित हो चुकी है और इन सब का परिणाम ये कि एक सकारात्मक वातावरण बना है और इसको आगे ले जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बजट घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ में 25 बेड का जो नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। उसकी भी स्वीकृति आ गई है और बहुत ही जल्दी उसका जो है मरीजों का उपचार शुरू हो जाए। सरकार द्वारा नशा और नशे के कारोबारियों पर लगातार किए जा रहे प्रहार को लेकर हनुमानगढ़ पुलिस आयुक्त श्री अरशद अली ने बताया
कि नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रही है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके परिणाम स्वरूप जिले में नशे की अवैध बिक्री पर रोक लगी है। पुलिस ने महज 4 से 5 माह में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 131 मुकदमे दर्ज किए और 183 अपराधियों और नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इस प्रयास से युवा नशे से दूर हुए और सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब से मैंने हनुमानगढ़ जिले में पुलिस कप्तान के रूप में ज्वाइन किया है, तब से राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी साहब का एक ये ड्रीम है कि भाई नशे से युवाओं को कैसे बचाया जाए। तो हमने इस पे पूरी तरह से फोकस किया। जैसा कि आपको पता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के युवा नशे की सबसे ज़्यादा जद में है, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ एरिया है। तो इसको देखते हुए भजन लाल जी साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा फोकस इस पे दिया है कि इनके युवाओं को नशे से कैसे मुक्त किया जाए। तो हमने इसको 3 तरह से कलेक्टर साहब ने और हमने मिलकर के इस प्रोग्राम को शुरू किया। एक तो मानस अभियान चला करके लोगों को अवेयर किया गया। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को भी और जनता को इसमें सम्मिलित किया जाए। तो हमने जनजागरण इस लेवल पे चलाया कि जनता उसमें बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है। उसके साथ सेकंड एक्शन हमने किया ट्रीटमेंट का, कि जो लोग इसके नशे की जद में आ गए हैं उनको, बच्चों को ट्रीट कराया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने, जैसे कि आपको पता है कि हनुमानगढ़ में स्पेशल एक वार्ड भी बनाया हॉस्पिटल में, और उसमें ला करके हम लोगों ने भर्ती करवाया, जिसमें पुलिस की भी मदद दी। इसके साथ साथ हमने, पुलिस ने, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की मंशा के अनुसार 16 हमारे एक्टिव थाने हैं, तो प्रत्येक थाने में एक एक गांव गोद लिया, और ये हमने प्लान लगाया कि अगले 3-4 महीने में इसको पूरी तरह से इस गांव को नशा मुक्त किया जाए। तो आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि वो गांव लगभग नशा मुक्त हो चुके हैं। वहाँ कोई भी नशा करने वाला नहीं बचा है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के दूसरे गांव हैं, वहाँ भी इनको गोद लेकर के इसी प्रकार से जो है नशा मुक्त किया जाए। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जैसे मंशा है मुख्यमंत्री जी की, उसके अनुसार हमने, पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की है, 0 टॉलरेंस की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर इस तरह की ड्रग्स की बिक्री हो रही है और नशे की सामग्री बिक्री है, तो पुलिस का कहीं ना कहीं रोल इसमें नज़र आता है, नेगेटिव या आपका लापरवाही का। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने इतने बड़े लेवल पे कार्रवाई की है कि पिछले 4 महीने में हमने 131 केसेस दर्ज किए हैं, और करीब 183 नशा सप्लाईज बेचने वाले खासतौर पे उनको हमने बंद किया है, और उसका प्रभाव पूरा सीधा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। और सभी लोग इसकी सरकार की अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि साहब पहली बार प्रैक्टिकली जमीन पे ये सरकार की योजना उतर पाई है कि लोग हैं वो नशे से दूर हुए हैं, नशा तस्करों में एक खौफ पैदा हुआ है, और जन जागरण इतना इस लेवल पे हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अब ये कहने लगा है कि नहीं, नशा करने वालों को जो है आप इसको दूर करें, समाज से उनको अलग रखें, उनको इस तरह का मैसेज दें कि भाई आप वांछनीय समाज में। तो लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जन जागरण इस लेवल का है कि कितने सारे प्रोग्राम्स, इवन पंचायत लेवल के प्रोग्राम नशा विरुद्ध कर रहे हैं, और जहाँ कलेक्टर साहब भी जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे जूनियर ऑफिसर्स भी जा रहे हैं, थाना लेवल तक भी लोग जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि पूरे जिले की सभी पंचायतों को हमने कवर कर लिया, जन जागरण के लिए भी और साथ साथ में जनता को शामिल करने के लिए भी। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से थोड़ी कार्रवाई चलती रही तो अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री जी का जो भजन लाल जी का ड्रीम है कि इसको नशे से युवाओं को दूर रखा जाए, तो अगले 6 महीने में हम कह सकते हैं कि इसको हनुमानगढ़ जिले को है और नशा मुक्त करके 0 लेवल पर ला सकते हैं। इस अभियान में एक अनूठी पहल भी देखने को मिली। पुलिस ने 16 गांवों को गोद लिया और उन्हें नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए मानस खेल अभियान की शुरुआत की गई, जिससे युवाओं को नशे की लत से दूर रखा गया। इस मुहिम के तहत आयोजित शिविरों, काउंसलिंग सत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नशा छोड़ने के लिए ऑनलाइन शपथ ली है, जो कि देश में किसी भी जिले का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा के साथ ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसके बाद जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर चिकित्सा महकमे ने जिले के हर कोने में काउंसलिंग करते हुए नशे के आदी व्यक्तियों को ढूंढकर उन्हें नशा छोड़ने का प्रयास करवाया। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में भी और राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर गंभीर है और हमारे कलेक्टर सर के नेतृत्व में मानस अभियान हनुमानगढ़ जिले में चलाया जा रहा है। और समय समय पर हमने सीएम सर भी रिव्यू लेते रहते हैं, कलेक्टर सर का भी और जिला स्तरीय अधिकारियों का भी। तो हमारी मेडिकल की टीम शुरुआत से ही हमने स्क्रीनिंग की, फिर हमने चिन्हित किए, उसके बाद हमारी जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं उनकी हमारी टीम में पूरे जिले के अंदर 100 से ज्यादा हम कैंप लगा चुके हैं और हमने करीब 80 से ऊपर हमने ऐसे व्यक्ति चयनित किए हैं जो नशा छोड़ चुके हैं और छोड़ने की इच्छा जाहिर करने वालों की संख्या इनसे कही जाती है। तो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, हमारे कलेक्टर सर ने जो प्रयास शुरू किए हैं उसमें मेडिकल टीम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में। हनुमानगढ़ के सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा बताते हैं कि चिकित्सा महकमे के डॉक्टरों और टीम ने मुख्यमंत्री साहब के दिशा निर्देश पर चलते हुए 118 कैंप का आयोजन करते हुए 4000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया है, जिसमें से 91 ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने आज पूरी तरह से नशा छोड़ दिया है। वहीं जिला अस्पताल में भी अब तक 142 मरीजों को अब तक भर्ती करके इलाज करवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले ने साबित कर दिया है कि जब प्रशासन, पुलिस और आमजन मिलकर एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अब जिले में नशे से होने वाली मौतों की बजाय नशा मुक्ति के लिए हो रहे प्रयासों की खबरें सुर्खियां बन रही है। यह हनुमानगढ़ के लिए एक नई शुरुआत है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव के बावजूद हनुमानगढ़ के युवा कई क्षेत्रों में अपने आप को साबित कर रहे हैं। कई युवा यहाँ के खेलों, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव की उम्मीद हम सभी को थी, जो कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सार्थक प्रयासों और जिला प्रशासन की अभूतपूर्व मेहनत के कारण आज संभव हो पाया है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जी हाँ, हनुमानगढ़ में ही ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर कोई करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जैसे शपथ ली, सीमावर्ती इलाकों में युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को देखते हुए सबसे पहले युवाओं को नशा मुक्ति की ओर ले जाने का एक प्रयास शुरू किया। ये प्रयास हनुमानगढ़ जिले में अब रंग ला रहा है। जिला कलेक्टर और एसपी की जुगलबंदी की वजह से यहाँ पर युवा अब नशे को छोड़कर